बच्चों, सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। सीबीएसई की तरफ से आपके 2026 बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी गई है। और बच्चों, ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर बार एग्जाम से 40 या 45 दिन पहले आपको डेट शीट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार आपके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि 4 से 4.5 महीने पहले आपको ये डेट शीट देखने को मिल गई है, ताकि आप अपने एग्जाम की जोरदार तैयारी कर सके और एक अच्छा स्कोर अचीव कर सके। और इस बार एक बहुत अच्छी बात है कि आपके एग्जाम 2 बार में होंगे। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि 2 बार एग्जाम देने पड़ेंगे क्या, तो आपकी इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देती हूँ बच्चों। ऐसा है कि आपके अगर फर्स्ट एग्जाम में कोई पेपर ऐसा है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा बच्चों कि आप सेकंड एग्जाम में उस पेपर को दे सके, ताकि आपके 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर आ सके। तो मैं आपको आपकी डेट शीट के बारे में बता देती हूँ कि कब कब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से जो डेट शीट जारी कर दी गई है उसकी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो डेट शीट जारी की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां बताया गया कि 17 फरवरी से लेकर के 15 जुलाई तक आपके एग्जाम चलेंगे। और टोटल 10th और 12th के बच्चों को मिलाकर 45 लाख कैंडिडेट है जो एग्जाम में बैठने वाले हैं। और बच्चों, यहाँ ये भी बताया गया है कि ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, मतलब कि इस डेट शीट में चेंजेस होने के चांसेस हैं और हो सकता है कि एग्जैक्ट डेट शीट भी आपकी फाइनल डेट शीट मानी जाए। तो आपको इसको बिल्कुल फाइनल मान करके ही तैयारी करनी है। तो बच्चों, आओ एक बार डेट शीट को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस दिन आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो अगर हम एग्जाम फर्स्ट की बात करें, एग्जाम फर्स्ट बच्चों हमारा स्टार्ट होगा 17 फेब से। और स्टार्टिंग में ही हमारे मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है मैथ्स का, यानी मैथ्स एग्जाम अच्छा चला गया तो हमारी आधी टेंशन दूर हो जाएगी। इसके बाद बच्चों 3 दिन का गैप है और 21 फेब को आपका एग्जाम रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट का। और वापस 3 दिन का गैप है बच्चों, फिर आपका 25 फेब को एग्जाम है साइंस का, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम भी साइंस मैग्नीफाइड है, जहां आप अपने साइंस के डाउट्स को बड़े ही इजी और क्लैरिटी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने साइंस मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम को। तो 27 फेब को हमारा एग्जाम है एआई का। इसके बाद 28 फेब को एग्जाम रहेगा आपके संस्कृत सब्जेक्ट का बच्चों। और 2 मार्च को आपका एग्जाम रहेगा हिंदी का। और 7 मार्च को बच्चों आपका एग्जाम है एसएसटी का। अब बात कर लेते हैं सेकंड एग्जाम की। तो 15 मई से बच्चों आपका सेकंड एग्जाम स्टार्ट होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट मैथ्स का एग्जाम रहेगा आपके। फिर 19 मई को आपका एग्जाम है बच्चों साइंस का। इसके बाद 22 मई को आपका एग्जाम रहेगा एसएसटी सब्जेक्ट का। इसके बाद 26 मई को आपका लैंग्वेज का एग्जाम है। और लास्ट 30 मई को आपका रहेगा लैंग्वेज का एग्जाम। 2 बार लैंग्वेज इसलिए लिखा गया है, एक बार आपकी मेजर लैंग्वेज इंग्लिश और अदर लैंग्वेज है आपकी, तो बच्चों आपका 30 मई को उसका एग्जाम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना काफी है या फिर कोई अदर क्वेश्चन बैंक ले या कोई रेफरेंस बुक ले। तो बच्चों, मैं आपको कहूंगी कि आप जितनी बुक पढ़ना चाहें पढ़ लो, लेकिन सैंपल पेपर सॉल्व करना आप लोगों के लिए मस्ट होना चाहिए। बिना सैंपल पेपर सॉल्व किए आप अपने एग्जाम में ना जाएं। और सैंपल पेपर में भी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप ओसवाल का सैंपल पेपर लें, क्योंकि बच्चों इसको मैंने पर्सनली खुद पढ़कर देखा है। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर कंपैरिजन करें पिछले साल के पेपर का, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जैक्ट आपको ओसवाल के सैंपल पेपर से मिल गए थे। तो आप इस सैंपल पेपर को बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने बायो में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, कमेंट में भी पिन कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। तो जल्दी से जाओ, इन सैंपल पेपर को खरीदो और अभी से अपने एग्जाम की तैयारी को शुरू कर दो। और आप इन सैंपल पेपर को खरीदते टाइम अगर हमारा प्रोमो कोड SMAG10 अप्लाई करते हैं तो आपको इस पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब जल्दी से आप अपने एग्जाम की तैयारी को शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट।